प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है कन्हैयालाल चौहान, जौनपुर। उनका प्रश्न है, भृगु ऋषि भगवान नारायण को जो है लात मार दिए, वो क्या क्रोध में आवेश में आकर लात में मार दिए कि क्या है? भगवान भी जो है उनको दंड न दे करके चरण दबाने लगे उनका। ये सब रहस्य क्या है, इसके बारे में प्रश्न है। देखिए, जिस समय संसार का सृजन चल रहा था, भगवान जो है विभिन्न प्रकार से लीला के द्वारा लोगों को जो है शिक्षा देने के लिए तरह तरह की लीलाएं कर रहे थे। तो ये भी एक प्रकार से लीला, जैसे जय विजय को जो है वैकुंठ के द्वारपाल को भी उनका बुद्धि भ्रम करके जो है सनकादि को जो है जाने में रोक देना, सनकादि के जैसे ऋषि के मन में क्रोधाग्र अभिशाप दे देना, ये सब क्या है? भगवान की सब माया है, लीला है राम अवतार के लिए। ऐसे ही भृगु ऋषि जो है जब वैकुंठ में दर्शन करने गए तो वहां पर जो है भगवान नारायण जो है विश्राम कर रहे थे अनंत शयन में। 10 मिनट 5 मिनट तक खड़े हुए, तब जो है क्रोध में आ गए कि मैं आए तो स्वागत नहीं किया, इस सोच कर भगवान विष्णु के छाती में एक लात मार दी। मार के जा रहे थे तो भगवान विष्णु तुरंत जो उठकर दौड़े और ऋषि के चरणों को जो है हाथ में पकड़ करके जो है थपथपाने लगे। महाराज, मेरे कठोर हृदय में आपने लात मारा, कहीं आपके पैर में दर्द हो गया होगा, कहकर पैर दबाने लगे। ये प्रसंग के द्वारा भगवान ने जो है संसार के लोग को ये शिक्षा दिया कि संत भक्त मेरे लिए कितना आदरणीय है। अगर संसार का कोई आदमी होता, कोई साधु संत महात्मा हो, कोई भी हो, अगर लात मार दे तो वो भी उल्ट पलट कर लात मार देगा, या तो झगड़ा कर देगा, गाली दे देगा, पीट देगा। लेकिन भगवान ने जो है एक संत ने जो है उनको लात मार दिया तो भी उनको जो है जाकर उनके चरण दबा रहे। इसके द्वारा जो है लोगों को शिक्षा दिया, संत जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो लोग जो है कितने आदरणीय है, कितने उनको मैं प्रेम करता हूँ। उनका बड़े से बड़े अपराध को भी मैं हृदय में धारण नहीं करता। साधारण जनता जैसा, साधारण इंसान जैसा संतों को, भक्तों को नहीं मानना चाहिए। भगवान ने इसके द्वारा हम लोग को शिक्षा दी। और ये काम केवल भगवान नारायण जो है इसे करके दिखाया, साधारण आदमी कोई नहीं कर सकता है। आजकल कोई संत अगर किसका अपराध कर देवे, किसको मार देवे, पीट देवे, गाली दे देवे, या कुछ ऐसे अपराध कर देंगे तो लोग को साधारण एक पब्लिक समझ के ही वो संत को भी मारना चालू कर देंगे, पीटना चालू कर देंगे, मर्डर भी कर देंगे। आजकल इसे बहुत चल रहा है। कोई छोटा मोटा गलती हो जाए तो उनको भी तरह तरह की यातनाएं देने लग जाते हैं। लेकिन संसार में कुछ ऐसे व्यक्तित्व है जिनके अपराध को भी अनुसरण करना चाहिए। जैसे अपने पिता माता है। पिता माता जो है हमको जन्म दिया है, लालन पालन किया है, हमको बढ़ाया है, उनको भगवान तो नहीं है, भगवान के जैसे उनकी आदर सम्मान ऐसे करना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया। अगर किसी कारणवश उनसे कुछ गलती हो जाए, अगर हम लोग कुछ दो झापड़ मार देवे, पुत्र को 2 झापड़ मार देवे, लात मार देवे, या गाली दे देवे, या डांट देवे, कुछ ऐसा अपराध कर दे तो वहां पर पुत्र, घर के और जो छोटे सदस्य है वो सब कुछ है
भले ही जानते हैं कि अपराध कर रहे हैं, बिना मतलब से गाली दे रहे हैं, बिना मतलब से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर भी कुछ जो है सहन करने चाहिए। जैसे आप बाहर जा रहे हैं, कोई आदमी से झगड़ा हो गया या कि बातचीत में कोई आदमी ने आपको झापड़ मार दिया तो आप भी झापड़ उठा देते हैं, वो गाली दे दिया तो जैसे आप भी गाली दे देते हैं। ऐसे अपने पिता माता, बड़े भाई, अपने जो बड़े बुजुर्ग, अपने जो आदरणीय है, वंदनीय है, गुरु है, संत, ये सब के साथ में ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन लोग का कोई ऐसे बड़ा अपराध भी हो जाए तो अपराध को भी जो है, कुछ अपराध को जो है नजरअंदाज कर देना चाहिए। नहीं कि पिताजी ने हमको एक झापड़ लगा दिया तो हम भी पलट कर एक झापड़ लगा देंगे, माँ ने कुछ गाली दे दिया या डांट दिया तो हम भी उसको गाली दे देंगे। तो ये जो है हमारा जो है शास्त्र ग्रंथ में ऐसे नहीं कहा है। कुछ लोग को जो है नजरअंदाज किया गया। शास्त्र में हर एक व्यक्ति के लिए हर एक कानून नहीं है। कितने कहते हैं अरे कानून तो सबके लिए समान है, भगवान के दरबार में सब समान है। ऐसे नहीं है। हमारा देश का कानून भी सबके लिए समान नहीं है। जब ट्रेन में आप सफर करते हैं तो जो 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को जो है आधा टिकट लगता है, जवानों को जो है 12 साल से लेकर के 60 साल के अंदर जितने है सबको जो है फुल टिकट लगता है। 12 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको भी आधा टिकट लगता है। जो सेना के जवान है, सांसद है, कुछ मंत्री है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फ्री में ही जाने को मिलता है। तो कानून सबके लिए समान कैसे हुआ? तो दुनिया में जो है इसे बहुत से विभाग में जो है लोग सब अलग अलग लोग के लिए अलग अलग कानून है। ऐसे ही अपराधी कानून भी है। अगर पिता ने, माता ने, बड़े भाई ने या अपने गुरु ने कुछ डांट दिया या कुछ कह दिया या दो झापड़ भी मार दिया तो भी जो सज्जन पुरुष होते हैं उनको जो है सर झुका करके सहन कर लेना चाहिए। चलो भाई पिताजी ने मार दिया, गुरुजी ने मार दिया या बड़े भाई ने मार दिया, तो माँ ने जो है कुछ कह दिया, चाची ने, मौसी ने कुछ कह दिया, ऐसे कह करके उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो इसी के द्वारा भगवान ने यही लीला दिखाया कि संत जो है मेरे आदरणीय है, इतना मैं उनको सम्मान देता हूँ। उसने मेरे छाती में लात मार दिया तो ही मैं उनको जो है चरण दबा करके उनको जो है चरण दबा रहा हूँ, कहीं चोट नहीं लगी। माता लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा है, वह इस प्रसंग में आता है। माता लक्ष्मी को बुरा लगा है कि ये लात मार दिया बाबा जी, इसको दंड देना चाहिए, अभिशाप देना चाहिए, आप उनके पैर दबा रहे हैं। भगवान ने कहा अरे पगली, ये हमारे सब भक्त लोग के, संत लोग के ही, ये सब हमारे संसार में गुरु बन करके सारा संसार लोग को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमारा भक्ति का प्रचार करते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो भक्त है, इनको जो है अगर अपराध कर दिया तो हम भी उनके प्रति ऐसे ही अपराध करेंगे तो फिर इनमें फिर ये ठीक नहीं है। जैसे छोटा सा बच्चा जो है माँ के गोद में बैठ करके लात मार देता है तो क्या माँ भी लात मार देगी? ये सब साधु संत महात्मा हमारे प्रेमी है, प्यारे हैं। ये लोग से अगर कोई छोटा मोटा कहाँ गलती हो जाए तो उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान ने इसी प्रसंग के द्वारा जो है संत, साधु, महात्मा, भक्तों को कितना आदर दिया ये बताया। और उनसे अगर कोई छोटा मोटा गलती हो जाए, कुछ अपराध हो जाए तो सामान्य जनता को जैसे हम प्रतिकार करते हैं उनके प्रति उल्टा जवाब देते हैं, ऐसे नहीं करने चाहिए। अगर कोई साधु संत महात्मा है किसी कारणवश किसी को डांट दिया या किसी को बोल दिया या दो झापड़ लगा दिया तो सामान्य जनता को चाहिए चलो भाई महाराज है, कह दिया, गाली दे दिया या कुछ कह दिया तो उसको एक बार सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। अब भगवान तो और कृपालु है, स्वयं तुलैया जी ने लिखा रहत न प्रभुचित चूक किए कि करत सुरति 100 बार है। तुलैया जी कहते हैं भगवान के चित्त में अपने भक्तों का गलती चूक यानी गलती जो है रहता ही नहीं है, क्या कौन गलती कर रहा है, बस हमारा प्यारे हैं, भक्त है, संत है, अगर गलती थोड़ा मोड़ा हो गया तो हो गया, ऐसी सोच करके भगवान जो है हृदय में धारण नहीं करते। रहत न प्रभुचित चूक किए कि करत सुरति 100 बार ही की, बल्कि और प्रेम करते अपने हृदय में भक्त।
उदाहरण भी दिया, जही अघ मारू व्याध जिमि बाली, फिर सुग्रीव सोई कीन कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपन हो राम हृदय नहीं हेरी। बाली को भगवान ने इसलिए वध किया कि उसने भाई के अपने पत्नी को जो है जबरदस्ती किया, इसलिए मारा। लेकिन जब बाली मर गया तो सुग्रीव ने बाली के पत्नी के साथ वही किया। सोई करतूति विभीषण केरी, रावण मरने के बाद विभीषण ने मंदोदरी उनके पत्नी थी उनके साथ वही किया। जही अघ मारू व्याध जिमि बाली, फिर सुग्रीव सोई कीन कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपन हो राम हृदय न हेरी। लेकिन भगवान राम ऐसे जानते थे, फिर भी कभी कभी अगर अयोध्या आएंगे विभीषण या सुग्रीव तो कभी नहीं कहते क्या भाई तुम लोग सब मेरा जो प्रेमी मित्र होकर के तुम लोग जो है अपने भाऊजी के साथ है सब कर रहे हो, सब ठीक नहीं है। बाली को मैंने मार दिया था इसी कारण से, कभी इसका चर्चा ही नहीं करते थे। बल्कि ते रघुबीर ही आप सनुमाने, राजसभा रघुबीर बखाने। वो लोग ऊंचा सिंहासन पर बैठा करके उनकी जो है राजसभा में सम्मान करते थे। देखो ये हमारे मित्र जो है कितना हमारा सहयोग किया, कितना मदद किया, लंका युद्ध में कितना उन्हें प्राणों को बाजी लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रसंग जो है कोई भृगु ऋषि भी ऐसे कोई इस नहीं है कि क्रोध में आकर करके भगवान को लात मार दिया। उस समय भगवान ने ऐसे बुद्धि उनका भ्रमित कर दिया, ऐसे उनके मन में ये कर दिया जिसको आगे लीला करना था, लोगों की शिक्षा देना था, इसीलिए जो है उनका बुद्धि थोड़ा हो गया, लात मार दिया। लेकिन भगवान ने जो है जाकर चरण पकड़ कर उनका दबाया। ऋषि आपका चरण जो है बहुत कोमल है, मेरा कठोर हृदय है, कहीं दर्द होता होगा, कहकर चरण दबाने लगे। तो इसके द्वारा जो है संसार को शिक्षा दिया कि मैं स्वयं नारायण होकर के भी साधु संत महात्मा उनका कितना आदर करता हूँ, कितना सम्मान करता हूँ। हे संसार के लोग को, अगर कोई संत साधु महात्मा भक्त अगर आप लोग के प्रति इस प्रकार द्वार पर आए, आपको मिले, किसी कारणवश अगर आप उनके द्वारा कोई अपराध आप प्रति हो जाए तो भी संत साधु महात्मा भक्त समझ करके उनको जो है आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। साधारण जनता जैसा ही उनको उनके प्रति व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही साधारण जनता, कोई आप गाली दे तो आप भी गाली देते हैं, वो झापड़ मारे तो आप भी झापड़ मार देते हैं, वो कुछ बोल लिया तो आप कुछ बोल लेते हैं। ऐसे संत साधु महात्मा के साथ नहीं करना चाहिए, उनके प्रति थोड़ा आदर सम्मान भाव रखकर झुक करके नम्रता से बात करना चाहिए। ये भगवान ने इस लीला के द्वारा सिखाया। और जगह जगह पर संसार में भगवान अवतार ले करेगा, अन्य तरह तरह के भक्तों को जो है अपना सम्मान दिया, आदर दिया। यहाँ तक कह दिया कि मद्भक्त न प्रणश्यति, मेरा जो भक्त होता है कितना भी उनके पास अपराध हो जाए तो भी उनका पतन नहीं होगा, उनका नरकगामी नहीं होगा। यहाँ तक कह दिया गीता में 9वें स्कंद में, अपि चेत सुदुराचार भजते मानन्य भाग, साधुरे समन्ते सम्यक वैष्णव। अत्यंत अगर कोई साधु है, संत है, कोई भक्त है, मेरा प्रेमी है, अगर दुराचारी भी है, कुछ आचरण उसका खराब है, फिर भी वह हमारे लिए आदरणीय है। वो साधुरे व समन्त, उसकी संत भक्त मेरा प्रिय ही समझना चाहिए, उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक भगवान ने भी कह दिया है। तो इसके द्वारा चौहान जी आप जो है समझाइए, भगवान ने जो है इस लीला के द्वारा एक जो है संसार को शिक्षा दिया है। अब भृगु ऋषि भी कोई ऐसा स्थिति नहीं, वो जोश में भगवान ने इसे बुद्धि भ्रम कर दिया, वो जोश में आकर के इसे कर दिए। भगवान को जो है दिखाना था कि संत के प्रति हमको व्यवहार करना चाहिए था। इसलिए मैं भी सबसे प्रार्थना करूंगा आपके दर पर कोई संत साधु महात्मा, हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ जो गली गली दुकान में भीख मांग के खाने वाले कोई साधु संत नहीं है। ये सब जो है गृहस्थ परिवार वाले, बाल बच्चे वाले एक बेस बना करके आकर के जो है अपना मांग करके अपना घर परिवार पोषण करते, इसलिए जो अयोध्या वृंदावन जो हमारे अन्य जगह में जो साधु संत महात्मा वास्तव में गृह त्याग करके बचपन से भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ कर रहे हैं, अपना जो 13 अखाड़ा संत समाज है वो सब की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसे कोई संत साधु महात्मा अगर आ जाए तो उनके प्रति भी इस प्रकार सम्मान आदर करना चाहिए। उनसे कुछ अपराध अगर बन जाता है तो भी जो है उनको जो है साधारण इंसान जैसे न समझ कर, चलो भाई महाराज ये संत है, कुछ कह दिया, डांट दिया या कुछ ऐसे गलती हो गया उनसे, यही सोच करके उनको भी आदर सम्मान ऐसा करना चाहिए। तो
इससे हम लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जय श्री राम।